आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट होता है जिससे 90% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो ये है। अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री से जो 90% क्वेश्चंस बार बार लास्ट 5 to 6 ईयर्स में पूछे गए हैं वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक से पूछे गए हैं। लेकिन सर 90% आपने बोला है, 100% नहीं बोला। 10% एडवांस आइडेंटिटी से सवाल आते हैं जो इन 16 सेशंस है। इस 16 सेशन के बाद एडवांस आइडेंटिटी 4 क्लास हो सकता है, 3 से 4 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ सवाल आते हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस 3 क्लास 4 क्लास मिलेगा उसमें। मतलब लगभग आप अगर देख रहे हो तो 25 के आसपास क्लासेस आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगी। और आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ 1-2 क्लास हो सकता है, मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर भी हो, तो 26-27 क्लासेस आपको टोटल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक क्लास 1.5 घंटे 2-2 घंटे का होगा, नहीं। अगर इनमें से बात करूं तो मुश्किल से ही कोई सेशन ऐसा होगा जो 1 घंटे से ज़्यादा का होगा। 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, इससे ज़्यादा का कोई सेशन नहीं होगा। और आपका लगभग वही 250-300-400 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। 400 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 400 मोर देन इनफ है। तो आज जो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सेशन वो है यूज ऑफ ट्रिपलेट्स। देखो, वैसे तो ट्रिपलेट्स आपका बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होते हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। ट्रिग्नोमेट्री का तो पार्ट ही है, हर जगह यूज होता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं, जो जहां से आया है, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। पूरा का पूरा ट्रिगो ट्रिपलेट्स के ऊपर ही बेस्ड है। कुछ ट्रिपलेट्स आपके ओरिजिनल होते हैं, कुछ डुप्लीकेट होते हैं। ओरिजिनल जो कि मिला हुआ है, और कुछ जो हम लोग खुद से उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कुछ भी करके बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके, जो भी छोटी छोटी बात होगी हम लोग ट्रिपलेट्स के ऊपर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले समझ ले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल पढ़ना होता है, और ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा एक थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, ये जो ट्रायंगल है इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 चीज होता है। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, और हाइपोटेनस को कर्ण। और ये जो तीनों होता है एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वही कंडीशन का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और वो कंडीशन है कि जो दोनों बेस है, या फिर जो दोनों परपेंडिकुलर, या फिर जो दोनों हैंड वाले साइड है, ऐसे हैंड बनाएंगे ना, हैंड, इस दोनों का जो स्क्वायर का सम होता है वो तिरछे के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और जितने भी नंबर्स हैं इस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। लाइक एक नंबर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है, थ्री का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है 3, 4, 5 इस कंडीशन को। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 चीज, पहला ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और दूसरा इससे फॉर्म होने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। पहली बात हमने बोला कि 3, 4, 5 इज अ ट्रिपलेट, 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जो 3, 4, 5 से ट्रायंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। अब एक संख्या 3, 4, 5 ही तो नहीं है ना, दुनिया में बहुत सारे संख्या है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा
कि सर 13 का जो स्क्वायर है ना, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये भी तो एक ट्रिपलेट है। हाँ एकदम है ये ट्रिपलेट। और इससे भी बनने वाला त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जी सर, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 12 का स्क्वायर 144। सर ये तो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5 12 13, और इससे बनने वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनेगा। छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के ऊपर बात करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वही है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, और ये कंडीशन क्या है? इसी कंडीशन से त्रिभुज बनेगा, और इस कंडीशन का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तब पाइथागोरियन ट्रिपलेट कोई भी सेट ऑफ 3 नंबर, एनी सेट ऑफ 3 नंबर, कोई भी 3 संख्याएं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर। इसमें सबसे पहला और प्राइम एग्जांपल है जो फर्स्ट ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कोई भी 3 संख्याओं का एक समूह है जो इस फॉर्मूले में फिट बैठता है। हिंदी में लिख सकते हो। अब जरूरी तो नहीं एक ही समूह है, मैं समूह लिखना शुरू करूं तो ये 5 12 13 भी एक ऐसा समूह है जो इसको सेटिस्फाई करता है। 13 84 85 भी ऐसा समूह है जो इसे सेटिस्फाई करता है। मैं 7 24 25 एक समूह है जो इसे सेटिस्फाई करता है। एक चीज और ध्यान रखो, थोड़ा सा छोटा सा चीज ध्यान देना, हर बार जो एच होगा ना, हाइपोटेनस होगा ना, वो हमेशा बड़ा वाला संख्या होगा। मतलब जब भी 3 4 5 देखा गया तो 5 हमेशा हाइपोटेनस होगा। जब 5 12 13 बोला तो 13 मेरा हाइपोटेनस होगा। 13 84 85 बोला तो 85 मेरा हाइपोटेनस होगा। 7 24 25 बोला तो 25 मेरा कर्ण होगा। मतलब जो बड़ा वाला संख्या है वो कर्ण है, वो हाइपोटेनस है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 11 60 61, ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। चेक करो, खुद से चेक करो। 20 21 29, ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 15 20 25, ये भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए से बहुत सारे संख्या है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अभी जो बहुत सारे संख्या है उसमें से हम लोग कैसे पता करें कि कौन सा फिट करेगा, कौन सा नहीं फिट करेगा? अगर मैं आपके सामने लिख दिया 17 21 29, क्या ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? तो आप बोलोगे सर चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका आपने बताया है कि जो दो छोटे वाले का स्क्वायर का सम होगा वो बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीका है। अब मैंने आपसे बोला कि आप इसे चेक करो, तो 17 का स्क्वायर क्या है 289, 21 का स्क्वायर 441 और 29 का स्क्वायर 841। क्या ये दोनों को जोड़ने पर 841 आ रहा है? 9 1 10 की 0, 8 4 12 का 2 1 3 और 4 2 6 1 7। सही, तो 730 आ गया जो कि बराबर नहीं है 841 के। इसका मतलब क्या है कि 17 21 29 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जो 17 17 21 एंड 29 है वो एक ट्रिपलेट नहीं है। और दूसरा बात इससे क्या कंक्लूड करोगे? द सेकेंड थिंग कि इससे बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। हमने क्या चीजें पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा वो एक ट्रिपलेट है, वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और उससे बनने वाला ट्रायंगल हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और हमने अगली बात क्या पढ़ा कि अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, और उससे बनने वाला ट्रायंगल कभी राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। एकदम क्लियर है सर? बहुत आसानी से क्लियर है, हमको सब समझ में आ गया। अच्छा, क्या हर बार ऐसे ही चेक करोगे? चेक करने का कोई और तरीका नहीं है? बोलोगे नहीं सर और तरीका तो नहीं है, आपने यही बताया है। अच्छा, तो आपके सामने मैंने एक संख्या लिखा, ध्यान से देखना। मैं बोला 65
72, 97। दो तरीके से पूछ सकता हूं, पूछने का तरीका दो है, मैं बताया हूं दो चीज। पूछ सकता हूं क्या ये एक ट्रिपलेट है, या फिर ऐसे पूछ सकता हूं क्या इससे बनने वाला त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आप अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो आएगा कि सर हाँ ये एक ट्रिपलेट है, या फिर हाँ इससे बनने वाला एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होगा। अगर नहीं करेगा तो ना में आंसर देना। चेक करने का तरीका क्या है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को सेटिस्फाई करे, और एच क्या होता है, सबसे बड़ा वाला संख्या। एच हमने ले लिया 97, तो इन दोनों का सम बराबर होगा 97 का स्क्वायर। अब यहां पे आपका टफ हुआ। टफ क्या हुआ कि आपको अब 65 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 72 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 97 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ क्या इसके बराबर है? अगर हां है तो ये त्रिभुज है, अगर नहीं है तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। या फिर ये अगर हां है तो ये एक ट्रिपलेट है, और ना है तो ये एक ट्रिपलेट नहीं है। एकदम क्लियर है सर, शब्द हमारे दिमाग में पूरा पूरा क्लियर है। लेकिन क्या इस तरीके से निकालना आसान है? नहीं। हम लोग अगली चीज देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं हाउ टू चेक ट्रिपलेट्स। अभी हम लोग हाउ टू चेक ट्रिपलेट के ऊपर काम करेंगे। हाउ टू चेक ट्रिपलेट क्या होता है, देखो कैसे करते हैं। हाउ टू चेक ट्रिपलेट्स, जाओ, हाउ टू चेक ट्रिपलेट्स। हम लोग सीखेंगे कि ट्रिपलेट्स को कैसे चेक करें जल्दी से। हाउ टू चेक ट्रिपलेट्स। अब देखो क्या है ना, एक तरीका तो हमारे पास है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के। अब ध्यान से देखो इस बात को, देखो डिस्टर्ब करने वाले आ जाते हैं। मेरी बहन हर बार आके डिस्टर्ब करती है, लाइव क्लास हो कोई भी क्लास हो। अब देखो शादी हुआ नहीं तो मेरे भी बच्चे भी आकर डिस्टर्ब करते। अब देखो क्या है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ऐसे चेक करना टफ है, तो इसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इस बी स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर बराबर होगा एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी। आप अगर देखोगे तो जो इस तरीके से चेक करने का तरीका है वो थोड़ा सा आसान है। अगर मैं आपके सामने 3-3 नंबर का सेट लिखना शुरू किया, जैसे पहला सेट लिखा 20, 21, 29। एक जो हमने पहले लिखा था 65, 72, 97। तीसरा लिखा मेरे लाल 36, 42, 53। चौथा लिखा मेरे भाई 87, 89 और 98। अगला लिखा मेरे लाल पांचवा 63, 66, 73। पूछा कि इनमें से कौन सा ट्रिपलेट्स है और कौन सा ट्रिपलेट नहीं है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता हूं लैंग्वेज के फॉर्म में कि कौन सा सेट ऑफ 3 नंबर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब हम लोग इस कंडीशन को ऐसे नहीं चेक करेंगे कि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर है कि नहीं। ऐसे चेक करने में टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है, क्योंकि मुझे याद भी होने चाहिए सबका स्क्वायर, और फिर मेरा समेशन भी तेज होना चाहिए, दोनों का जोड़ने का तरीका, और तब जाके मैं चेक कर पाऊंगा कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं है। अभी देखो आसान हो गया, आप एक बड़ा वाला को पकड़ लो, एक छोटा वाला को पकड़ लो। हमने एग्जाम्पल के लिए बोला कोई एक 20, 21, 29 में आप कोई एक छोटा वाला को पकड़ लो, बड़ा वाला तो फिक्स ही है जो हाइपोटेनस है, जो 29 है। जी सर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे, मान लिया कि 20 का स्क्वायर बराबर है 29 माइनस 21
इंटू 29 प्लस 21। ठीक है, अब देखो आपको अगला बात बताऊं तो ये क्या है, अब मैं चेक कर रहा हूं, अब इसको लिखने की नीड नहीं थी लेकिन फिर भी मैं लिख के सिखा रहा हूं जिससे आप सीखोगे, फिर मैं आपको स्पीड भी सिखाऊंगा। 29 से 21 गया 8, 29 प्लस 21 कितना हुआ 50, 8 पचे 40, 20 का स्क्वायर बराबर 400 होता है। हाँ, इसका मतलब है कि ये एक ट्रिपलेट है और इससे बनने वाला ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल होगा। अगर मैं अगला चेक करूं मेरे लाल, तो इसे भी ऐसे ही चेक करूंगा कि 97 माइनस 72 और 97 प्लस 72, तो 65 का स्क्वायर बराबर होगा 97 माइनस 72 इंटू 97 प्लस 72। 7 से 2 गया 5, 9 से 7 गया 2, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 16। देखो ये 5 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है और ये क्या है 65 का स्क्वायर, तो 13 गुणे 5 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर बराबर है 65 का स्क्वायर। इट मीन्स 65, 72, 97 इज अ ट्रिपलेट एंड इट विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक समकोण त्रिभुज फॉर्म करेगा और एक ये ट्रिपलेट है। बात एकदम क्लियर है दिमाग में? जी सर एकदम क्लियर है, हमें ये भी पता चल गया कि ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर मैं अगला चेक किया क्या ये एक ट्रिपलेट है, मुझे पता है अगर होगा भी तो सबसे बड़ा वाला जो होगा हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। हमने चेक किया कि 36 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 53 माइनस 42 और 53 प्लस 42, तो 53 माइनस 42 थोड़ा तेज कर सकते थे ना, 42 और 53 11 बचेगा इससे, चलो मैं लिख देता हूं फिर भी, और 53 प्लस 42 हमने घटाया, 3 से 2 गया 1, 5 से 4 गया 1, 3 2 5, 5 4 9, 36 का स्क्वायर बराबर होगा 11 गुणे 95। किसी जीवन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 36 में 9 है, इधर 9 का मल्टीपल है ही नहीं, मतलब ये एक ट्रिपलेट नहीं है और इससे फॉर्म होने वाला ट्रायंगल कभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। हम लोग इसे चेक करें अगर, तो बोल सकते हैं 87 का स्क्वायर बराबर 98 माइनस 89, तो 98 माइनस 89 क्या होगा 9, ठीक है, और 98 प्लस 89, तो 8 9 17 की 7 और 9 8 17 1 18, 9 गुणे 187, 87 का स्क्वायर बराबर 9 गुणे 187 होगा? किसी जीवन में नहीं होगा। काहे भैया? आपको थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आपको पता है 87 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, ये सब 8000 7000 के आसपास होता है, और 9 गुणे 187 ये तो बहुत छोटा नंबर है। अगर उतना भी दिमाग नहीं लगाना तो अब देखो ये 29 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है, 29 3 87, इधर कहीं 29 का मल्टीपल है नहीं है, इट मीन्स ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये मेरा ट्रिपलेट नहीं होगा। आप लोग चलो इसे चेक करना, बताना कि ये ट्रिपलेट होगा कि नहीं होगा। अगर हाँ है तो आपको ग्रुप में आंसर देना है, ना है तो भी आपको ग्रुप में आंसर देना है। आप ट्रिपलेट चेक करने सीख गए। कोई भी सेट ऑफ 3 नंबर आपके सामने दे दिया गया, कोई भी सेट ऑफ 3 नंबर, तो आप उसे चेक कर पाओगे कि उससे बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। उससे बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ और लिख देता हूं। हमने लिखा 39 80 89, हमने लिखा 33 56 65, हमने लिखा 28 45 53, हमने लिखा 17 21 27, हमने लिखा 19 29 38, हमने लिखा 47 61 73। आपको चेक करना है कि क्या इन सब से बनने वाला किस केस में राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा और किस केस में ये आपका नहीं फॉर्म होगा, या फिर कौन सा ट्रिपलेट है और कौन सा ट्रिपलेट नहीं है। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। साउंड सही है ना? हाँ, बहुत आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। ये तो हो गया सर ट्रिपलेट चेक करने का तरीका, जिससे हम लोग बता पा रहे हैं ये कौन सा ट्रिपलेट है और कौन सा ट्रिपलेट नहीं है, या फिर कब मेरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा और कब मेरा फॉर्म नहीं होगा। 2 चीज और सीखेंगे। चलो इसको दिखाऊंगा बाद में।
दो चीज हम लोग और सीखेंगे। क्या है दो चीज? एक सीखेंगे कि कुछ होते हैं ओरिजिनल ट्रिपलेट्स और कुछ होते हैं डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। ओरिजिनल ट्रिपलेट होते हैं जो हम लोग को एक फॉर्मेट मिला रहता है, उस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है, और डुप्लीकेट ट्रिपलेट होता है जो उससे फॉर्म होता है। तो हम लोग पहले इसको सीखते हैं, फिर आगे सीखेंगे। देखो, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये एक फॉर्मेट को सेटिस्फाई करेगा जो कि एल्जेब्रिक फॉर्मेट है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, मैं सिंपल सा तरीका से लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1। दुनिया का कोई भी ट्रिपलेट, दुनिया का मतलब x का कोई भी वैल्यू अगर इस फॉर्मेट में रखा जाए तो मिलने वाला संख्या हमेशा ट्रिपलेट होगा। x का कोई भी वैल्यू अगर इस फॉर्मेट में रखा जाए तो मिलने वाला हर वैल्यू ट्रिपलेट होगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इट विल बी अ ट्रिपलेट। भैया एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर ले लो, चलो ले लिया। मैं बोला कि x को 2 रख लेते हैं। जब हमने x को 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 1 गया 3, 2 गुणे 2 4। x को 2 रखा हूं तो एक बार x को यहां रख दिया, एक बार 2 को यहां रख दिया, यहां 2 को रखा, 2 का स्क्वायर 4 1 5। क्या आया? 3 4 5। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। हमने बोला चलो x को भैया एक बार 3 रख लो, 3 रख लें, चलो रख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 से 1 गया 8, 3 दूना 6 और 3 का स्क्वायर 9 1 10। थोड़ी देर के लिए 8 6 और 10 को छोड़ दो, मैं इस पे थोड़ा डिस्कशन बाद में करूंगा। हम लोग 8 6 10 को मिटाते हैं। ध्यान रखना आपके 8 6 10 मैंने बताया था, भूलना नहीं है। थोड़ी देर के लिए छोड़े हैं बस हम लोग। अगला हमने बोला 4 रख दो, 4 रखा, 4 चौके 16 से 1 गया 15, 4 दूना 8 और 4 चौके 16 1 17। 8 15 17 या फिर 15 8 17 जो है वो एक ट्रिपलेट है। x को एक बार 6 रखो, एक बार x को 8 रखो, ऐसे ही रखो, एक बार x को 10 रखो। देखो आपको अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, हर बार आपको अलग अलग नंबर मिलेगा। आप x को वैल्यू अलग अलग रखो। 8 रखा अगर मैं तो 8 क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64 से 1 गया 63 और 8 दूना 16 65। मेरी सिस्टर बैठी थी, सिस्टम में सॉन्ग चल रहा है और वो खुला छोड़ के चली गई तो उसको बंद करना पड़ा। सोचो जीवन में कितनी जिम्मेवारियां हैं। चलो, अगर हम लोग x को 10 रख दें तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99, 10 दूना 20 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 101। ठीक है, हम लोग अब x को एक बार 14 रख देते हैं। 14 का स्क्वायर 196 से 1 गया 195, 14 दूना 28, 14 का स्क्वायर 196 197। ये सारे के सारे एक ट्रिपलेट हैं, सारे के सारे एक ट्रिपलेट है। आप कोई नंबर सोच पा रहे हो? रखने का मन है रख दो, 5 रख दो, आपको जो मन सो रखना है, 7 रख दो, 19 रख दो, 23 रख दो, कोई भी x का वैल्यू रखोगे तो जो आपको ये 3 सेट ऑफ नंबर मिलेगा, 3 सेट ऑफ नंबर हमेशा एक ट्रिपलेट्स मिलेगा और वो ट्रिपलेट हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्लियर है? जी सर। अब मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात दिखाता हूं। अभी अभी हमने एक नंबर पढ़ा था 20 21 29। अभी अभी हमने एक नंबर और देखा था 28 45 53। 20 21 29, 28 45 53। इस दोनों को अगर सेटिस्फाई कराओगे तो ये भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का फॉर्मेट को सेटिस्फाई करेगा। करा के देख लो, हमने किया भी था 20 21 29 को यहां पे, तो ये हमारा बना था राइट एंगल ट्रायंगल। और 28 45 53 आपको मैंने होमवर्क दिया था। अगर आप इसे भी सेटिस्फाई कराओगे कि 28 का स्क्वायर
बराबर होगा 53 माइनस 45। तो 53 माइनस 45 कितना हुआ 8, और 53 प्लस 45 8 इंटू 98, 28 का स्क्वायर बराबर होगा 8 इंटू 98 के। मतलब ये भी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। 20, 21, 29 भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, 28, 45, 53 भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। लेकिन क्या ये 20, 21, 29 इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 सर नहीं कर रहा है। 28, 45, 53 कर रहा है, चलो x को 14 रख के देख लिया, 14 28 नहीं कर रहा है। अब क्या गड़बड़ हुआ? अब हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? कुछ समझ में आ रहा है? हमें तो नहीं आ रहा है भैया, क्या करें बताओ? एक सिंपल सी बात है, ध्यान से देख, सुनना, ध्यान से देखना। अब देखो, कुछ ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जो इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करते, लेकिन जो संख्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो ट्रिपलेट है। लेकिन कुछ संख्या, कुछ ट्रिपलेट इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करते हैं, फिर भी वो ट्रिपलेट है। तो हमने दो बातें सीखा। पहली बात कि अगर कोई वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रिपलेट है, और जरूरी नहीं कि हर ट्रिपलेट इसको सेटिस्फाई करे ही करे। हां, लेकिन एक चीज है कि हर ट्रिपलेट इसको सेटिस्फाई करेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हर ट्रिपलेट इसको सेटिस्फाई करेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर को। क्लियर है आपको? क्या ये बात सिंपल सी क्लियर है या फिर कोई डाउट है? बताओ, अगर कोई डाउट होगा तो। हमें लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए। अगर कोई भी ट्रिपलेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो आप आराम से कर जाओगे। जी सर, बहुत सिंपल सी बात है कि हर ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रिपलेट है। क्लियर है? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने क्या चीज सीखा? दो चीज सीखा। एक, फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या सीखा। हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करने वाले सारे सेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, और उससे बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। और उस ट्रिपलेट को हम लोग चेक कैसे करते हैं? तो चेक करने के लिए जरूरी नहीं कि हम लोग इसी तरीके से चेक करें, क्योंकि इससे लेंदी हो जाता है, तो हम लोग उसे चेक करने के लिए इस तरीके से चेक करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग कि अगर हम लोग चेक करें कि कोई भी ट्रिपलेट किस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है, तो इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है। इस फॉर्मेट पे कोई भी नंबर आएगा तो एक ट्रिपलेट होगा। लेकिन एक बात और हमने सीखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ट्रिपलेट इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करें। कुछ ऐसे ट्रिपलेट है जो कि मिसलेनियस ट्रिपलेट है, जो इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन वो ट्रिपलेट्स है। और वैसे ट्रिपलेट्स का आपके सामने लिस्ट रख दिया गया। इसमें एक छूटा हुआ है 65, 72, 97। अगर आप लास्ट 5 इयर्स के पेपर को देखोगे तो एग्जामिनर इजी ट्रिपलेट को यूज करना छोड़ दिया। लाइक 3, 4, 5, 8, 15, 17, 5, 12, 13, 7, 24, 25, इस सबको यूज करना छोड़ दिया। पेपर में अगर देखोगे ना, आप खुद जाके देखो, 2018 मेंस, 19 मेंस, 20 मेंस, 21 मेंस, 22, कोई भी पेपर प्री मेंस उठाओगे, वो इसको यूज कर रहा है, 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 इसको 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 कर रहा है, कंटिन्यूअस इन नंबरों को कर रहा है। और इसमें आप जब आपको ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तब भी आपको दिखेगा, मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तब भी आपको दिखेगा, आपको हर बार इसका यूज दिखेगा। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, सामने लिख के चिपका दो और कुछ नहीं करो। एक बार दिन में 2 से 3 मिनट के लिए इसे लिखो। 3, 4, 5 होता है, 5, 12, 13 होता है, 7, 24, 25 होता है, 8, 15, 17 होता है, 9, 40, 41 होता है, 11, 60, 61 होता है, 12, 35, 37 होता है। एक बार लिखो। इसलिए लिखो कि आपके सामने टिप्स पे हो। अचानक से संख्या दिखा 13, 84, 85, कोई सवाल में दिखा, आपका दिमाग में क्लिक कर गया, ये तो ट्रिपलेट है। 65, 72, 97, ये तो ट्रिपलेट है। 28, 45, 53 ट्रिपलेट है। 33, 56, 65 ट्रिपलेट है। आपके सामने अचानक से सवाल आया और आपको, लोगों के लिए वो सिंपल नंबर होगा कि एक त्रिभुज है जिसमें 3 साइड दिया हुआ है, लेकिन आपके लिए सिंपल नंबर नहीं है। आपने देखते उसको डिसाइड कर दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है और ये तीनों ट्रिपलेट है। क्लियर है? जी सर। अब हम लोग एक चीज और पढ़ने वाले थे जिसको हमने छोड़ रखा है। हमने डुप्लीकेट ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है। डुप्लीकेट ट्रिपलेट
देखो डुप्लीकेट ट्रिपलेट क्या होता है ना, कि जो हमारे ओरिजिनल ट्रिपलेट होते हैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर देंगे तो हमें डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स मिलेगा। लाइक हम लोगों को क्या मिला था, 3 4 5 एक ट्रिपलेट मिला था जो कि ओरिजिनल ट्रिपलेट है, 3 4 5। और अभी अभी हमने बोला था एक चीज ध्यान रखना भाई, जब हम लोग इसमें 3 पुट कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 से 1 गया 8, 3 दूना 6 और 3 का स्क्वायर 9 1 10, 6 8 10 भी हमें एक ट्रिपलेट मिला था। जब हमने x को 3 रखा था तो हमें एक और ट्रिपलेट मिला था 6 8 10 जो कि कंडीशन को फुलफिल कर रहा है इसको, इट मीन्स वो ट्रिपलेट है और उससे बनने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जी सर, अगर हम बोले 6 8 10 में और 3 4 5 में कुछ सिमिलरिटीज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि अगर 3 4 5 ओरिजिनल ट्रिपलेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा। तो जो डुप्लीकेट ट्रिपलेट फॉर्म होता है ना, वो हमेशा ओरिजिनल ट्रिपलेट में कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करके बनाया जाता है। और जनरली सवाल को लेंदी बनाने के लिए आपको डुप्लीकेट ट्रिपलेट का यूज करेगा एग्जामिनर। लाइक वो कुछ नहीं करेगा, बोलेगा कि एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड 3 है और एक साइड 5 है, तो अगला साइड क्या होगा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कितना आसान हो गया, बोलोगे सर 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, अगला साइड 4 आएगा। कितना आसानी से आपने टिक किया, कितना मन खुश हो गया। अब देखो एग्जामिनर कमीना अब कहेगा बहुत तेज बन रहे हो, रुको अभी 1 सेकंड तुम्हारा औकात दिखाते हैं। कैसे दिखाएगा, वो बोलेगा इसे वो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेगा तो सिंपल ही बनेगा 1.5 2 और 2.5। अब इसी सवाल को मैंने कोई सवाल चेंज नहीं किया, बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक साइड 1.5 है एक साइड 2.5 है, बताओ अगला साइड क्या आएगा। अब देखो निकालने का तरीका तो है मुझे पता कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। अगर ये मेरा p है, ये मेरा b है, ये मेरा h है, तो मैं सेटिस्फाई करा लूंगा। 1.5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 2.5 का स्क्वायर। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसे सॉल्व करेगा कि 15 का स्क्वायर 2.25, 25 का स्क्वायर 6.25। थोड़ा तेज बच्चा और दिमाग लगाएगा, वो बोलेगा कि b का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं h माइनस पी इंटू एच प्लस पी। इट मीन्स 2.5 माइनस 1.5 और 2.5 प्लस 1.5, तो 2.5 से 1.5 गया 1 और 2.5 में 1.5 जोड़ा 4, तो 1 गुणा 4 b का स्क्वायर बराबर होगा 4 के, तो b बराबर होगा 2। तो आपने फिर भी देखो कितना स्टेप लेना पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम लगाए। आपको बहुत सिंपल सा सवाल दिया हूं मैं, ऐसा सवाल तो पेपर में बहुत कम चांस है कि आएगा, लेकिन हाँ डेटा यूज कर सकता है, ये सवाल पूछ लेगा। तो आप ऐसे भी निकालोगे क्या इतना लेंदी तरीके से? नहीं। आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक ट्रिपलेट है और जिसमें क्या किया गया है, 3 को 2 से डिवाइड किया गया है, 5 को 2 से डिवाइड किया गया है, तो 4 से 2 से डिवाइड करोगे तो b बराबर 2 आ जाएगा। कल एग्जामिनर को मूड खराब हुआ, बोला अच्छा बहुत तेज बन रहे हो, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सबको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड किया 0.6, 5 से 3 को डिवाइड किया, 5 से 4 को डिवाइड किया 0.8, और बोल दिया कि एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड 0.6 है, अगला साइड 0.8 है, तो उसका हाइपोटेनस क्या होगा? सिंपल सी बात है, उसने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो उसी तरीके से सारे ट्रिपलेट में डिवाइड होगा। ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5/5 1, तो इसका हाइपोटेनस 1 आएगा। मतलब जो डुप्लीकेट ट्रिपलेट फॉर्म हो रहे हैं या फिर होते हैं, वो ओरिजिनल ट्रिपलेट में कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करके बनाया जाता है, और वो जनरली लेंदी करने के लिए बनाया जाता है। एक सीजीएल 2022 या 23 में आया हुआ एक सवाल है, बहुत अच्छा सा सवाल है, मैं आपको बताता हूं। मतलब वो डायरेक्ट सवाल नहीं था, वो सवाल का पार्ट है, बड़ा सा सवाल था, उसमें एक पार्ट था। वो सर्कल का सवाल था, सर्कल में इसको यूज किया गया था। मैं यूज किया हुआ पार्ट सिखा रहा हूं, समझना। सवाल देखो 2 शिफ्ट में पूछे गए थे, एक शिफ्ट में कैसे पूछा गया था, दूसरे शिफ्ट में कैसा पूछा गया था, देखना। उस सवाल में एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। बोला था
कि उसका एक साइड 37 है, एक साइड 35 है, तो अगला साइड क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट होता है, अगला साइड 12 होगा। एग्जामिनर कमीनापनी कर दिया। उसने जानते हो क्या किया? जब दूसरा सवाल फॉर्म किया तो कुछ भी चेंज नहीं किया, वही लैंग्वेज रखा, वही सब कुछ रखा, बस उसने क्या किया ना, जितने भी क्वेश्चन था और उत्तर था उसको 4 से डिवाइड कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको सर्कल पढ़ाऊंगा, सर्कल में कंसेंट्रिक सर्कल का सवाल है। अब देखो वो क्या किया, बोला कि साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब उसमें केस जो बना उसमें वो दे दिया कि एक साइड है 9.25 और एक साइड है 7. एक साइड है 3, ऐसे दिया था। बोला अगला बताओ, और फिर से वो पूछ राइट एंगल ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। अब मैं बोलूं राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसमें एक साइड 9.25 है और एक साइड 3 है, तो अब बताओ अगला साइड क्या होगा, कैसे निकालोगे? अब खुद सोचो, इसे नॉर्मली सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा जी, लेकिन आपको अगर ट्रिपलेट का नॉलेज है कितना तेज करोगे, क्योंकि आप फटाफट से पकड़ लोगे कि जो 12, 35, 37 है एक ट्रिपलेट है। अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड कर दूं तो ये 3 होगा, 37 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 36, 9.25 होगा। तो इस 35 को भी 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 32, 8.75 होगा। तो उत्तर हो जाएगा 8.75। हमने क्या क्या सीखा मैं 2 मिनट में रिवीजन कराऊंगा, फिर 5-7 सवाल है, फटाफट से निपटाएंगे, टाइम हमारे पास भी ज्यादा नहीं है। हमने सीखा ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम एक कंडीशन है। हमने सीखा कि वो कंडीशन जिस नंबर पे अप्लाई होते हैं उसे ट्रिपलेट कहते हैं, और वही ट्रिपलेट एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। उस ट्रिपलेट को चेक कैसे करते हैं, चेक करने का यह तरीका होता है। उसके बाद हमने सीखा कि इस फॉर्मेट को जो फुलफिल करे वो ट्रिपलेट होता है, और कुछ ऐसे भी ट्रिपलेट है जो उसको फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन वो भी ट्रिपलेट है, जिससे सवाल आजकल आ रहा है। अगला चीज सीखा कि ओरिजिनल ट्रिपलेट जो आया था और डुप्लीकेट, उसमें कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके बनाया जाता है, और हमारे पास एक ट्रिपलेट का लिस्ट भी मिला जिससे हम लोग रट जाएंगे। अब हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं। आपके सामने है सवाल, फटाफट से निपटाओ। सवाल है कि फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब इसे निकालने के 2 तरीके हैं। एक याद है 48, 55, 73 एक सर ट्रिपलेट होता है, 55 टिक कर दिया। एक बेसिक तरीका है कि अगर मेरा ये P है, ये मेरा B है, ये मेरा H है, तो मुझे फॉर्मूला पता है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर होता है H का स्क्वायर, और फिर मैं शरीफ बउआ टाइप लड़का हूं तो ऐसे सॉल्व करूंगा कि 48 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 73 का स्क्वायर। ऐसे नहीं करना है मेरे लाल, आपको मैंने तेज सॉल्व करना सिखाया है। कैसे तेज करोगे कि जो B आएगा, ये जो B आएगा वो क्या आएगा, ये जो B आएगा वो क्या आएगा सर, B का स्क्वायर आएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इट मीन्स H माइनस P इंटू H प्लस P, B के स्क्वायर। तो जो B आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ H माइनस P इंटू H प्लस P। मतलब जो इसका वैल्यू आएगा, एक बार इन दोनों का डिफरेंस और एक बार इन दोनों का सम। तो 13 से 8 गया 5, 6 से 4 गया 2, P माइनस H माइनस P, एक बार दोनों को जोड़ दो तो 3 प्लस 8 11, 7 4 11 1 12, इसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5, 121 का स्क्वायर रूट 11, 11 5 55। अगर याद नहीं है फिर भी आपको ये तरीका लगाना है। बच्चों टाइप स्टेप नहीं लिखना, मुझे आपसे ज्यादा स्टेप लिखने आता है और हैंडराइटिंग भी ठीक ठाक है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा बेस्ट हैंडराइटिंग है। एक वर्ड होता है ना कल्ली कुछ करके, मैं भूलते जा रहा हूँ यार इंग्लिश, ऐसे कैलीग्राफी बहुत अच्छा वर्ड, और भी होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो रूट वर्ड से पढ़ा हूँ मैं, भूल रहा हूँ अब धीरे धीरे। तो मतलब बहुत अच्छा हैंडराइटिंग तो मेरा नहीं है, बट इतना अच्छा है कि सबको समझ में आता है, और मैं एक एक स्टेप लिख दूँ 10 स्टेप तो आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। बट आपको अवॉइड करना है लिखना, रीजन कि आपको समय नहीं मिलता है। अगर आपको पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं सिंपल सा, या फिर ऐसे तो डायरेक्ट आएगा नहीं, फर्स्ट वो आएगा किसी ना किसी सवाल के पार्ट में। अगर आपको ये निकालना पड़ रहा है तो आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं टाइम दे सकते, और 5 सेकंड तभी टाइम देगो जब आपको ये पता होगा, छोटी सी बात, ठीक है। चलो 8 10 17 दिया हुआ है, AB AC और AD का वैल्यू
CD का वैल्यू निकालना है। अब इसके लिए डिमांड मत करना कि सर हिंदी में सवाल नहीं था, ये बहुत सिंपल सा लाइन है, मैं आगे से हिंदी में रख के आऊंगा। बोला गया है कि AB 8 है, AD 10 है और AC 17 है। अब तो एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, एक बार BD निकालेगा, फिर एक बार इस ट्रायंगल में BC निकालेगा। लेकिन एक तेज बच्चा क्या करेगा, उसे पता है 6 8 10 एक ट्रिपलेट है, तो सर इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। 8 15 17 एक ट्रिपलेट है, इसका वैल्यू 15 हो जाएगा। मुझसे बोला गया CD का वैल्यू बताओ, ये पूरा 15 है, ये छोटू 6 है, तो 15 से 6 गया 9, इसका वैल्यू 9 होगा। अब शरीफ बच्चे हो तो क्या करोगे, निकालोगे। निकालने का तरीका भी आपका फास्ट होना चाहिए। कैसे फास्ट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 8 2 और 10 प्लस 8 18, 18 दूना 36 का स्क्वायर रूट 6। अगर मैं इस पूरे BC का वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 17 माइनस 8 9 और 17 प्लस 8 25, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 गुणे 5 15, इस तरीके से निकालोगे। क्लियर है जी सर, इसे फाइंड आउट करो। ABD में AB का वैल्यू क्या होगा, देखो तेज बच्चा देखते समझ जाएगा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है जी सर। अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो 5 3 15, 5 चौके 20, 5 5 25 एक ट्रिपलेट होता है। मतलब 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, तो 15 20 25 भी एक ट्रिपलेट है। तो 15 है, ये 25 है, तो ये 20 होगा। मुझे पता है 20 21 29 एक ट्रिपलेट होता है। अगर 20 है और ये 29 है, तो ये पूरा का पूरा 21 होगा। अगर ये पूरा का पूरा 21 होगा, तो जो ये बचा हुआ पार्ट है वो 6 होगा। तो DC का वैल्यू क्या होगा, 6। फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। 35 45 बताना है क्या होगा। अब आपको क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। जैसे हमने क्या बोला कि यहां पे 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 20 25 एक ट्रिपलेट होता है। तो इसे जरूरी नहीं कि ऐसे ही देखना है, आप ऐसे भी देख सकते हो। आपको देखने सिखा रहा हूं, देखने सीखना। आपने क्या किया, बोला सर 25 और 15 में कुछ कॉमन है, LCM HCF में कॉमन निकालना है, तो सिखा दिया वो। हाँ कॉमन है, तो 5 से काटो, 5 5 25, 5 3 15। हमने जब 5 से काटा तो ये कट गया। अब मुझे देखा कि 3 और 5 है, मतलब ये वाला पार्ट 4 होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट है। हमने क्या किया था, 5 से काटा था, तो जो आंसर आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए और भी चीजें सिखा रहा हूं। लाइक हमने आपके सामने लिख दिया कि 63 और आपको लिख दिया 216। बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। अब हमें पता है कि एक ट्रिपलेट होता है सर 7 24 25, उसी पे आपने बनाया है। अच्छा कैसे, अगर हम लोग इसे 9 से काटे तो ये 9 7 63 होगा। अगर हम लोग इसे 9 से काटे तो 24 नंबर 216 होगा, और 7 24 तो ये 25 होगा। लेकिन हमने इसे भी 9 से काटा है, इसे भी 9 से काटा है, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू 225 आएगा। अगर हम लोग बोले कि एक सामने आपके लिख दिया मैंने ट्रिपलेट, अब हम लोग बोले कि आपको बोला गया कि इसका वैल्यू आपका क्या है, 4 है, और इसका वैल्यू क्या है 16.25 है। बोला इसका वैल्यू बताओ। थोड़ी मैं अपना दिमाग खराब करते चलूंगा। सर मैं देखा कि 16.25 को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 65/4। अगर इसको 65/4 लिख सकता हूं, तो मैंने एक काम किया, इसको देखा क्या लिख सकता हूं। सर इसको लिख सकता हूं 16/4, 4 चौके 16। इसको लिख सकता हूं 16.25 को 65/4। तेजी से लिखने तो आ रहा होगा ना, कैलकुलेशन इतना तो ठीक हो गया होगा परसेंटेज पढ़ के कि 16.25 को मैं लिख दिया, 0.25 को 1/4 लिखा जा सकता है। या फिर आप ऐसे लिखो, चलो मैं दिखा देता हूं। 16.25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 प्लस 0.25। 16 मेरा 16 रहेगा और 0.25 हो गया 25/100। तो 25 चौके 100, तो 16 सही 1/4, तो 16 चौके 64 65/4। तो 16.25 को मैंने लिखा 65/4, 4 को लिखा 16/4। मुझे दिमाग में आ गया 16 63 65। अब मैं बोला ये 16 को 4 से भगा दिया है, 65 को 4 से भगा दिया, मतलब ये जो उत्तर होगा ये 63 को 4 से भगा देगा। जो भी आएगा
बनेगा ट्रिपलेट यही। मुझे सॉल्यूशन नहीं करना पड़ रहा है, मैं तेजी से कर पा रहा हूं आपके सामने ही। ठीक है, चलो इसे देखो 35 45 और पूछा गया इसका क्या आएगा। अगर मैं देखो ये 5 से कट रहा है, 5 7 35, ये भी 5 से कट रहा है, 5 9 45, जो भी उत्तर आएगा वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। मैं ऑप्शन देखा, सिर्फ एक ही ऑप्शन 5 का मल्टीपल था, उत्तर टिक कर दूंगा। अगर आपको निकालना है तो निकाल दो। मुझे इसका निकालने का तरीका सर ने सिखाया कि 9 से 7 गया 2 और 9 में 7 जोड़ा 16, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 5 गुणे 4 रूट 2, 20 रूट 2 आंसर। क्लियर, एकदम क्लियर है सर। पूछा गया है कि एक का वैल्यू 15 दिया, एक का वैल्यू 113 दिया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। एक बार कर दो 113 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 98, और एक बार कर दो 113 प्लस 15 तो ये हो जाएगा आपका 128। वैसे तेज बच्चों को याद होगा कि 15, 112 और 113 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। तेज बच्चा नहीं हो, मान लो भूल गए, तो कैसे करोगे, ऐसे कर लोगे। कुछ नहीं किया हमने, एक बार p माइनस बी, एक बार p प्लस बी। अगर हम लोग बोलेंगे 98 को क्या लिख सकता हूं, 49 इंटू 2। इस 128 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणे 64। 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। 4 दूना 16 ना, ये 8 होगा ना, 8 8 दूना 16 7 112। क्लियर, क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। चलो इसे आप खुद से करना। 48 55 73 11 60 61, 55 प्लस 61 116 आंसर आएगा। चेक करना कि 116 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे करो, देखो 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है, सभी को पता है कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है। ये क्या किया गया है, 8 को 10 से डिवाइड किया गया है, 17 को 10 से डिवाइड किया गया है, तो 15 को भी 10 से डिवाइड कर दो, 1.5 उत्तर हो गया। फाइंड द मिसिंग साइड, 0.15 0.25 और 10। अगर मैं बोलूं 15 20 25 अभी अभी सर आपने पढ़ाया था, 0.2 आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे भी खुद करना, मैं फिर भी अगर कराना चाहूं तो मैं कैसे कराऊंगा। अगर मैं बोलूं सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 15, ये क्या हो गया 25। अब जो मेरा उत्तर आएगा उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने बोला इसको 5 से काटो, हमने 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 5 25। अब जो मेरा उत्तर आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मुझे पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो 3 और 5 है तो 4 यहां रख दो, तो 5 हो गए 20/100, 0.20 उत्तर होगा। तो आपको इतना फील हो गया होगा कि डुप्लीकेट ट्रिपलेट से कैसे सवाल बनाया जाता है। आपका ट्रिपलेट खत्म हुआ यहां पे। अगला सेशन होगा बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।